हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एडिटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसका सेट फर्स्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट सेट को नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिएगा। चलिए, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसकी 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, इसमें सभी कथन गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु चाहिए। और राज्यसभा स्थायी सदन है, ये तो सही है, लेकिन इसके 1/4 नहीं 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर में है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा में कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है। तो इसमें 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक इसमें सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। 5 नंबर का आंसर होगा दोस्तों सी। 5 का आंसर सही हो जाएगा आपका सी, जो 2 माह दिया हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो 1963 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37, अनुच्छेद 37 में प्रबंध किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या दिया हुआ है। 8 नंबर में है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन 1991 में किया गया था। ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, कौन सी मनी उसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसको हॉट मनी कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, अनुमोदित कौन करता है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। 12 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही होगा कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो यह हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत है वही पूछा जा रहा है। तो 14 नंबर में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ये भी सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 यही गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 मार्च 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था और 8 अगस्त को और 9 अगस्त को शुरू हो गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 21 अक्टूबर 1943 को।
16 नंबर क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा बी, लॉर्ड एल्गिन को जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर में है दोस्तों कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो शामिल नहीं था पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पल्लव वंश इसमें शामिल नहीं था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे। यह उत्तर दिशा में रखा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिजुपालिका नदी के तट पर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली पुत्र। तो ये इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो शाहजहां के काल को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था। मुहतसिब कौन था पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर डी सही होगा। आचरण के अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में है कि दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो दीवान अर्ज का संबंध किससे था। तो यह था सैन्य विभाग से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो यह थे अकबर के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से गलत कौन है उसी को पहचानना है दोस्तों। तो नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। जी बिल्कुल सही है। कुंडल कुलम कर्नाटका, यही गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में क्या है। 28 नंबर है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो रेखों देशों के मध्य स्थित है। यानी 38वीं जो समानांतर रेखा है किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यानी कि 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो अच्छे ईंधन का गुण कौन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का सूची ए से सूची बी को क्या करना है, मिलान करना है। तो इस 30 नंबर में कर रहा है विटामिन B7। तो विटामिन B7 जो है दोस्तों वो किससे है। तो विटामिन B7 का कारण क्या है। तो इसका कारण है विटामिन B7 की कमी से कौन सा होता है रोग। तो विटामिन B7 की कमी से हो जाएगा आपका बालों का झड़ना। चलिए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपका। तो विटामिन B12 की कमी से हो जाएगा प्रनासी और रक्तता। अब विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना। तो चलिए इसका 30 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए। 30 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करते हैं उसकी इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो कम होता है तो यह है कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसको वर्णदहनता के नाम से जानते हैं। चलिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है। यह ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।
34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर में है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे केंद्रिका दिया हुआ है, हरित लवक है, राइबोसोम है, जीव द्रव्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो नहीं पूछा जा रहा है, तो 36 का बिल्कुल सही आंसर होगा सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, पावर का एसआई मात्रक वाट होता है, और विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए मिला लीजिए, एक का 4 है, तो एक का 4 किस में है भाई? ए और बी दोनों में है, तो यहाँ देखिए विद्युत प्रवाह बी का 1 है, एक का 4 और बी का 1 किस में है? तो ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में क्या है कि 38 में दिया हुआ है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लिथियम। चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में क्या दिया हुआ है? 39 नंबर में है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया हुआ है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इस किसके कारण रासायनिक गुण पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 41 नंबर में है कि देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच होकर क्या करती है? गुजरती है। चलिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, यही सुमेलित नहीं है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो शीत नहीं है यानी कि ठंडा नहीं है, तो वह गर्म जलधारा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 46 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, कावेरी को कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, तूफान के लिए, जंगली आग के लिए। अब आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा? तो 47 का सही आंसर होगा बी, 1 और 2 बिल्कुल सही है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए जाना जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है उसी को बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा डी, गिब्सन और फिरका, यही सही नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? तो 49 का सही आंसर होगा सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है? तो अंतिम क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, दोनों सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए आज का सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही आप लोग छोटे छोटे सेटों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।